नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 8वां अध्याय तत्वार सूत्र का, जिसमें देख रहे थे बंध अधिकार, सूत्र नंबर 4 चल रहा था, जिसमें 8 कर्म के भेद बताए जा रहे थे। अभी अपन ने देखा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी और मोहिनी, 4 कर्मों की व्याख्या अपन ने सुनी। आगे के कर्मों की व्याख्या सुनते हैं। उसके पहले जो 4 नंबर का सूत्र है बोर्ड के माध्यम से एक बार पुनः देखते हैं और फिर आगे इस सूत्र का जो 4 कर्म हैं उनको समझते हैं। 8वें अध्याय का सूत्र नंबर 4 है आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। ये सूत्र है। आद्य मतलब प्रथम, जो बंद पड़े थे अपन ने 4 प्रकार के, प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रगति बंद आद्यो प्रथम के ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से 8 भेद हैं। अपन ने अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी, इन 4 भेदों के बारे में समझा। आयु आदि जो अन्य भेद हैं उनके बारे में समझते हैं। आयु कर्म, इसका अर्थ होता है जो जीव को किसी भी एक भाव में रोके रखे, उसका नाम है आयु कर्म। भाव जो हैं जीव के 4 होते हैं, जिसे अपन 4 गतियाँ भी कहते हैं। मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के आयु, ये भाव हैं। और इस भाव में से किसी न किसी भाव का हमारा उदय चलता है। जैसे हम सब मनुष्य हैं तो हमारा मनुष्य आयु का उदय चलता है, देवों का देव आयु का उदय चलता है, नारकी जीवों का नरक आयु का उदय चलता है और तिर्यंच जीवों का जो है तिर्यंच आयु का उदय चलता है। आयु कर्म के उदय से ही जीव किसी एक भाव में रुकता है। ये बात ध्यान रखने का है हमें कि हमारा अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय आयु कर्म का उदय ना रहा हो। यदि एक समय को भी आयु कर्म का उदय रुक जाए तो जीव को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए। प्रभु से मांगना है तो क्या मांगे? प्रभु सिर्फ एक समय के लिए मेरा आयु कर्म का उदय आना बंद हो जाए। जिस दिन आयु कर्म का उदय आना बंद हुआ उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह आयु कर्म का कार्य क्या है? आचार्यों ने अनेकों ग्रंथों में इसे अनेक प्रकार के उदाहरणों से समझाया है। गौमठ सार में कहा है कि एक ऐसा काष्ठ का यंत्र, जिसे खोड़े कहते हैं, हली भी कहते हैं, खोड़े भी कहते हैं। आपने कभी देखा होगा गांव में जानवरों के, कि जानवरों के पीछे के पैर में 2 पैरों में बांध दिया और वो फिर भाग नहीं सकता। जो जानवर बहुत तेज है और परेशान करता है, भागता रहता है, पकड़ में नहीं आता है, तो उसके पैर में वो क्या बांध देते हैं? खोड़े बांध देते हैं। वो खोड़े एक यंत्र है लकड़ी का। तो वो अपना स्वतंत्र रूप से कहीं भी यहाँ वहाँ गमन नहीं कर सकता है। ऐसे ही उस खोटे की तरह
ऐसे ही वह घोड़े की तरह, यंत्र की तरह कि जिससे जीव की स्वतंत्रता नष्ट होती है। आयु कर्म से क्या घाटा है? आयु कर्म से यही घाटा है कि उसको उस भाव में रहना ही पड़ेगा जब तक उसका उदय होगा। वो चाहे कर भी, जैसे नरक आयु में नारकी जीव है, वो चाहे भी कि मैं किसी और दूसरे स्थान पे चला जाऊं, यहाँ से निकल के आयु को छोड़ करके, तो नहीं जा सकता जब तक उसका आयु कर्म का उस भाव का है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि ये भाव धारण करने की जो परंपरा इस जीव की है वह अनादि से चली आ रही है। और कमाल की बात तो यह है कि जिस भाव में जाता है उसी भाव में वो रम जाता है, उसी पर्याय में रम जाता है, उस पर्याय से निकलना नहीं चाहता है। वो बात अलग है कि किन्हीं किन्हीं जीवों को ज्ञानियों का सानिध्य मिल जाता है और जिसके कारण उसे यह यथार्थ समझ में आ जाता है कि यह भाव नहीं, सभी भाव ही मेरे दुख के कारण हैं। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, शुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है, मैं इस आयु कर्म से रहित नहीं होता हूँ, तब तक मुझे संसार में दुख ही भोगना पड़ेगा। तो आयु कर्म का अर्थ समझ में आ गया आपको? जो जीव को किसी एक भाव में रोके रखे उसका नाम है आयु कर्म। पांचवा जो कर्म है उसका नाम है नाम कर्म। नाम कर्म शरीर का निर्माता, शरीर की रचना करने वाला, शरीर की जो अवस्था है उसको बना के रखने वाला, उसका नाम है नाम कर्म। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में नाम कर्म की परिभाषा करते हुए कहा है, जो आत्मा को नमाता है या जिसके कारण आत्मा नमता है, नमाता है। देखिए, यह जीव जो है इस नाम कर्म के द्वारा क्या होता है, अपने शुद्ध स्वरूप से अलग होकर के, अपने शुद्ध स्वरूप को, स्वभाव को आच्छादित करके वह नमता है। किसमें नमता है? कभी शरीर में, और शरीर में कभी मनुष्य शरीर में, कभी तिरंच शरीर में, कभी नारकी शरीर में, और कभी देवगति के शरीर में। इस प्रकार से आत्मा को नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमती है उसका नाम नाम कर्म है। अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा का तो सिद्ध स्वभाव है, सिद्ध अवस्था है, लेकिन यह जीव जो है जब मनुष्य कहलाता है, देव कहलाता है, त्रियंच कहलाता है, नारकी कहलाता है, तो ये नाम कर्म के कारण ही कहलाता है। नाम से ही तो भेद पड़ता है, और नाम न हो तो भेद ही ना पड़े। तो यह नाम ही, नाम कैसे पड़ता है? नाम कर्म से ही नाम पड़ता है। आप मनुष्य हैं, ये किससे आपको जाना जाता है? नाम कर्म से जाना जाता है। नाम कर्म की बहुत सारी कर्म प्रगतियां होती हैं, उसमें आप मुख्य चार लीजिए, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। ये चार गतियां हैं। इन चार गतियों के कारण ही मैं मनुष्य कहलाता हूँ, कभी देव कहलाता हूँ। तो किसके कारण? मेरा नाम मनुष्य हुआ तो किसके कारण? नाम कर्म के कारण। मनुष्य में भी जो मुझे और दूसरी उपाधियां दी गई कि फिर ये जो ये है, ये फलाना चंद है, ये फलाना नाम है, ये सब नाम कर्म के कारण। उसमें भी इस शरीर का नाम दिया गया कि तेरा औदारिक शरीर है, तेरा वैक्रियक शरीर है, ये भी नाम कर्म के कारण। तेरा सुगंधित शरीर है, तेरा दुर्गंधित शरीर है, तेरा गोरा शरीर है, तेरा काला शरीर है, ये सब उपाधियां मुझे मिली। कभी मुझे गोरा कहा गया, मुझे काला कहा गया, मुझे छोटा कहा गया, मुझे पतला कहा गया, मुझे मोटा कहा गया, स्थूल कहा गया, सूक्ष्म कहा गया। ये सारे के सारे जो मुझे नाम मिले हैं, ये सब नाम किसके कारण मिले हैं? ये सब नाम कर्म के कारण मिले हैं। तो नाम कर्म शरीर की संरचना, शरीर, संस्थान, संघनन, वर्ण, गंध, प्रत्येक, साधारण, ये सब कुछ
जो प्राप्ति है ये सारी की सारी नाम कर्म के कारण है। पूरी की पूरी संरचना, आंख की संरचना, कान की संरचना, बालों की संरचना, मुंह की संरचना, हाथ पैर की संरचना, ये नाखून की संरचना, मतलब एक कण भी ऐसा नहीं है जो नाम कर्म के बिना संरचना जिसकी नहीं हुई हो। तो ये संरचना नाम कर्म से, और इस शरीर से मेरी पहचान कराई जा रही है। ये मेरा शुद्ध स्वरूप का जो है अभाव है कि नहीं है, मेरा शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं हो रहा है संसार में। आचार्य भी, भगवान महावीर स्वामी भी, तीर्थंकर भी मेरा परिचय जो करा रहे हैं वो नाम कर्म से करा रहे हैं। वैसे उन्होंने शुद्ध स्वरूप बताया है कि तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा शुद्ध स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, तेरा शुद्ध स्वरूप तो जो है शुद्ध स्वरूप है, ऐसा उन्होंने परिचय कराया है। लेकिन फिर भी तू इसको जानता नहीं है, तो व्यवहार से तेरा परिचय यही है कि तू जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, मनुष्य गति, देव गति, ये सब तू मनुष्य गति का है, तू पांच इंद्री है, तू संगी है, तू उपयोग वाला है। ऐसे कितनी बातें जो हैं सब हमारे बारे में बताई जाती हैं, लेकिन उन सब में कारण जो है वह नाम कर्म है। आचार्यों ने कहा है, जो उदाहरण दिया है चित्रकार की तरह। जैसे चित्रकार क्या करता है, चित्रकार अनेक प्रकार के चित्रों को बनाता है अपनी कल्पना से, और उसमें रंग देता है, उसमें रूप देता है, आकार और प्रकार देता है। ऐसे ही नाम कर्म भी वह चित्रकार की तरह है, जिसमें नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या बनते हैं, रूप बनते हैं, शरीर बनते हैं, चेहरे बनते हैं, वो सब चित्रकार की तरह। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई हमारा ऐसा कोई चित्रकार, कोई परमात्मा नहीं बैठा है जो हमारा शरीर, रूप, रंग आदि बना रहा हो। यह शरीर तो हमारे अपने ही कर्मों के कारण, जो भी आपका हमारा संयम, असंयम, मिथ्यात आदि जो भी परिणाम रहा हो, सम्यक्त आदि परिणाम रहा हो, इन सब परिणामों का जो आपने उस समय कर्म बांधा, और उन कर्मों का जो फल है, उस फल के अनुसार ही हमें शरीर आदि की संरचना की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो कोई हमारा निर्माता नहीं है, कोई दूसरा। ध्यान रखना, नाम कर्म के अलावा नाम कर्म ही हमारे शरीर का निर्माता है, शरीर को बनाने वाला है। और ये भी जो है अपना अपना उसका परिणमन है। नाम कर्म का भी स्वमेव रूप से परिणमन है। नाम कर्म को चलाने वाला कोई और दूसरा आदमी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। जीव जैसे जैसे भाव करता है, जैसे जैसे परिणाम करता है, जिस गति रूप आयु आदि बांधता है, उसी रूप उसका शरीर जो है परिणमन करता है। हम अपने जीवन भर लाइफ में जैसे जैसे भाव करते हैं, वैसे उसी भाव से ही हमें शरीर आदि की प्राप्ति, गति आदि की प्राप्ति, इंद्रिय आदि की प्राप्तियां हुआ करती हैं। इस प्रकार से यह छठवां अपन ने नाम कर्म को समझा कि जो शरीर की संरचना में मुख्य कारण बनता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नमोस्तु श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। जैन धर्म में शरीर की रचना नाम कर्म के अनुसार होती है, लेकिन अदर धर्म में और जो धर्म हैं उनमें शरीर की रचना भगवान के द्वारा होती है। तो इसमें अंतर क्या है गुरुदेव, कृपया समाधान करें। शरीर का निर्माता जैन धर्म के अनुसार नाम कर्म है। नाम कर्म के द्वारा ही शरीर की, जीव की रचना होती है। और अन्य दर्शन जो हैं, उन दर्शनों में ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, किसी कृपा के द्वारा शरीर आदि की संरचना बताई जाती है। देखिए, नाम कर्म के द्वारा जो शरीर की संरचना है वो बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही वैज्ञानिक है। चारों गतियों में बहुत प्रकार के जीव होते हैं, और उन जीवों की संरचना यदि हम किसी परमात्मा के द्वारा, किसी ईश्वर के द्वारा मानते हैं, तो वह संरचना ईश्वर के द्वारा किस प्रकार के हो सकती है, आप सोचिए। अपन देखिए, एक इंद्री में कितने प्रकार के जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। क्या परमात्मा
इतने प्रकार के जीवों का ध्यान रखता होगा, पत्तियां बनाता होगा, पेड़ बनाता होगा, जल बनाता होगा, पृथ्वी बनाता होगा, पृथ्वी में पत्थर, रत्न, सोने, चांदी, कितनी वैरायटी, कितनी कैटेगरीज हैं, एक एक जीव की कितनी कैटेगरीज हैं, उनके शरीर की कितनी कैटेगरीज हैं। अब बताइए कि उन सब शरीरों को परमात्मा का यही काम है, यही काम है कि मैं सबके शरीर बनाता रहूं। देव में कितने प्रकार के देव, नारकी कितने नारकी, कितने मनुष्य, मनुष्य में त्रियंज, मनुष्य में महिला, मनुष्य में पुरुष, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, इन शरीर का बनाना, मिटाना, संरक्षण रखना, कितना काम। एक परमात्मा अनंतानंत जीवों के शरीर को बनाए, मिटाए, संरक्षण करे, संवर्धन करे, ये सारा का सारा काम, ये बिल्कुल ऐसी बात लगती है कि कोई भी वैज्ञानिक इस बात को स्वीकारे ना कि ऐसा एक साथ कितने उपयोग में कहाँ कहाँ जाएगा, क्या गड़ेगा शरीर को, आप सोचिए। लेकिन कर्म में एक अच्छी व्यवस्था है, ये विज्ञान भी स्वीकार कर सकता है। परमाणुओं के द्वारा शरीर की संरचना देखो, आजकल परमाणुओं से क्या क्या संरचना की जा रही है, आपके एटम, परमाणु क्या क्या बनाए जा रहे हैं एक परमाणुओं के माध्यम से, पुद्गल स्कंधों के माध्यम से। तो ये बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक है। कोई भी इसे स्वीकार कर सकता है कि हाँ, जीव ही अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने भावों के कारण वह ऐसे बहुत सारे परमाणुओं को कलेक्ट करता है और जिनके कारण उसका शरीर की संरचना होती है। और शरीर का बनना, मिटना, सारा का सारा जो है उसे कर्म के कारण है। शरीर ने पहले भाव किए, फिर वैसे परमाणु इकट्ठे हुए और उन परमाणुओं का जो फल है वह शरीर बनने में, शरीर मिटने में, सब में वही कारण होता है। इसलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा शरीर बनाने की बात यदि कही जाए तो फिर हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। फिर वो जिस गति में पटके, जिस गति में डाले और जैसा शरीर बनाना चाहे वैसा शरीर बनाए, तो परमात्मा फिर रागी द्वेषी हो जाएगा, वो संसारी हो जाएगा। फिर किसी को नारकी और किसी को देव क्यों बनाएगा, किसी को त्रियंच और किसी को नारकी क्यों बनाएगा। तो कोई कहे कि नहीं नहीं, वो तो आपके कर्म के अनुसार बनाता है, वो तो बनाने वाला है, जैसा तुमने किया वहां पर तुमको पहुंचाने वाला है। तो भाई फिर किसी परमात्मा को दलाली का काम करने की जरूरत क्यों है। कर्म हम करें और फल वो दे। अरे फल भी तो फिर वो देने, उसको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पर इसलिए फल देने की बात यदि यहाँ पर आ जाती है तो हमारे वैज्ञानिक जैन विज्ञान में क्या कहा गया है, कर्म के द्वारा जैसा जैसा जीव करता है, जीवन भर अपने कर्म करता है, अपनी क्रियाएं करता है, अपने भाव करता है, उस अपना पुरुषार्थ करता है, उसके बल से ही वो उसके पास इतने सारे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कार्बन वर्गणाएं कहते हैं, वो कार्बन वर्गणाएं इकट्ठी हो जाती हैं, उसके अनुसार ही उसे सब कर्म का उदय में फल मिलता है। ऐसा ही एक कर्म जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, नाम कर्म, जिसके उदय से जीव को जिस गति में जाना है, जैसा उसने आयु कर्म बांधा है, उसके अनुसार वहाँ के शरीर का निर्माण उसका होना प्रारंभ हो जाता है और उसकी एक स्थिति होती है। वह स्थिति जैसे जो जो समाप्त होती है, शरीर का क्षरण आदि भी होने लगता है। तो इस प्रकार से यह नाम कर्म की व्यवस्था अपन समझ सकते हैं। जो शरीर का निर्माता है उसे नाम कर्म कहते हैं। सातवां कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने बताया है, जो उच्च नीच का ज्ञान कराता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अर्थात जो जीव को उच्च और नीच में ले जाता है। एक ही भाव में शक्ति समान होने पर भी किसी को उच्च और किसी को नीच की संज्ञा प्राप्त होती है, वो ये गोत्र कर्म नाम कर्म के कारण होती है। इसे गोत्र के साथ साथ नाम कर्म जोड़ देते हैं, लेकिन उसे गोत्र कर्म ही कहना चाहिए।
आचार्य भगवान धवला में कहते हैं कि गोत्र, कुल, वंश, संतान, ये जो है ये एकार्थवाची हैं। हम जो वर्तमान में कहते हैं हम इस वंश परंपरा के हैं, हम इस कुल के हैं, तो आचार्य उन कहते हैं ये गोत्र। जीव कांड में आचार्य नवीचंद स्वामी ने कहा है कि जो संस्कार जो जीव को मिलते हैं जन्म के बाद, किसी को उच्च संस्कार मिलते हैं और किसी को नीच संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों के कारण भी यह उच्च और नीच कहलाता है। अब आप देखिए कि आप किस गोत्र में आए हैं। गोत्र मतलब किस वंश में आए हैं जहां आपको अहिंसा आदि धर्म की प्राप्ति हो, जहां आपको दया धर्म आदि की प्राप्ति हो, जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, तो बोलते हैं कि वो उच्च गोत्र कहलाता है। जहां हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप आदि सिखाए जाते हों, उसकी शिक्षा प्राप्त हो, जो संसार की ओर ले जाता हो और गलत कार्य की ओर ले जाता हो, उसे आचार्यों ने कहा नीच गोत्र। गतियों की अपेक्षा अपन देखते हैं तो उसमें भी उच्च और नीच गोत्र लगता है। नरक और त्रियंच जो जीव हैं उनको नीच गोत्र कहा जाता है, और देव और मनुष्य हैं उनको उच्च गोत्र कहा जाता है। ये गति की अपेक्षा हो गया, और एक जन्म की अपेक्षा भी लगा सकते हैं। जैसे देव सभी हैं, सभी देव हैं। अब पहले स्वर्ग में 10 प्रकार के जो देव हैं वो उत्पन्न हुए। उसमें इंद्र हैं, सामानिक हैं, पारिषद हैं, त्रायस्तिंस हैं, लोकपाल हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के देव में उसमें किल्बिसिक नाम का भी एक देव होता है, जैसे चांडाल देव कहते हैं। देखिए देव वो भी है, उसके पास भी व्यक्तिगत शरीर है, उसके पास भी अड़मा गड़मा आदि रिद्धियां हैं, लेकिन वहाँ भी कैटेगरी बन गई है कि ये जो देव है वो नीच गोत्र देव है। यद्यपि उसका वहाँ पर देवगति में उच्च गोत्र का ही उदय है, लेकिन वहाँ की जो परंपरा है, अर्थात वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुसार भी, जैसे मनुष्य में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की स्थापना है। इनमें हम किसी को उच्च और किसी को नीच गोत्र मानते हैं। ये संस्कार के कारण, जन्म कहाँ हुआ है उसके कारण भी हम उच्च गोत्र और नीच गोत्र लगाते हैं। तो ऐसा भी हमको लगा के देखना है कि देवगति में भी जो उच्च, जैसे इंद्र आदि हैं, वो उच्च गोत्र का उनको माना जाता है उदय, और जो चंडाल देव आदि हैं उनको भी नीच गोत्र का उदय इस प्रकार से मान सकते हैं। तो जो उच्च और नीच कुल को ले जाता है उसे गोत्र कहते हैं। आचार्यों ने परिभाषा लिखी है धवला में, मिथ्यात आदि बंध के कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त एवं उच्च और नीच कुलों में उत्पन्न कराने वाला जो पुद्गल स्कंद है वो गोत्र नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये गोत्र जो कर्म है उसके बारे में जाना। अब 8वां जो कर्म है उसे जानते हैं अंतराय कर्म। जो 2 के बीच में अंतर डाले उसका नाम अंतराय है। अंतर मतलब मध्य, जो मध्य में आ जाए, जैसे दाता और पात्र इन दोनों के मध्य में आ जाए और विघ्न पहुंचा दे, उसका नाम अंतराय कर्म है। तो अंतराय कर्म के कारण भी हम दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि जो है पूर्ण रूप से भोग नहीं पाते हैं। ये भी एक अंतराय कर्म कहलाता है। अंतराय कर्म पूरे कर्मों में ऊपर तक लग जाता है। सबसे नीचे होने के कारण सारे ऊपर जितने भी कर्म हैं सभी कर्मों में विघ्न आदि आता है। ज्ञान में भी, सुख में भी, वीर में भी, शक्ति सब में ही यह विघ्न आता है। यह हम भी ऐसा कर्म मानते हैं जिसके कारण हमारे हर चीज में विघ्न आदि उत्पन्न होते हैं। विघ्न उत्पन्न होने का कारण एकमात्र अंतराय कर्म होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 8 कर्मों के बारे में यहाँ जाना और समझा। शेष विषय जो है कल
करेंगे चर्चा इसकी। आज इतना ही। आइए यहाँ स्वाध्याय संपन्न करते हैं। माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो जानी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगलाशासन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।